Transmitting Rajat Dalal. बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, पता नहीं लोगों को दूसरे का क्लेश देखने में क्या ही मजा आता है। पहले जब लोगों के घर में टीवी नहीं था, हाथ में मोबाइल नहीं होता था, तो उन लोगों के पास इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता था। और जब लोग एक आपस में लड़ते थे तो बाकी के लोग उसे देखकर एंजॉय करते थे। भले ही बाकी के लोग सामने आकर मत लड़ो बोलते थे, पर अंदर ही अंदर वो लोग उसे बहुत एंजॉय करते थे। और जब से लोगों के घर में टीवी आ गया, हाथ में मोबाइल आ गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलते। बहुत पहले यूएसए के एक चैनल पे एक शो आता था बिग ब्रदर नाम करके, और जब बिग बॉस मेकर ने उस शो को देखा तो उन्होंने सोचा जब विदेश में लोगों का क्लेश देखने में लोगों को इतना मजा आ रहा है तो हमारे यहाँ तो ये ब्लॉकबस्टर निकलेगा। फिर क्या था, बिग ब्रदर में से उन्होंने ब्रदर को निकाल के बॉस जोड़ दिया, और सच में लोगों ने इतना प्यार दिया कि वो ब्लॉकबस्टर निकल गया। और प्यार तो क्या है कहना, जब दो लोग एक आपस में लड़ते हैं तो बाकी के लोग उसे देखकर इंटरटेन होते हैं। और उस इंटरटेनमेंट के नाम पे लोगों ने इतना भर भर के टीआरपी दिया कि शाम को इनका एक सीजन खत्म नहीं होता, अगले सुबह अच्छे से सो के उठा भी नहीं होता कि इनका अगला सीजन शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ जितना फेस्टिव हॉलीडेज होते हैं, अगर सारे फेस्टिव हॉलीडेज को काट दे तो ढंग से 6-7 महीने ही वर्किंग डेज होते हैं, और उनसे ज्यादा तो इनका सीजन चलता रहता है। तो तुम देखना कुछ दिन बाद ये लोग बिग बॉस शो में से शो निकाल कर बिग बॉस चैनल खोल देंगे। तो कैसे हैं आप लोग? तो है गाइस, इसमें संदेश अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। शुरू के सीजन में बिग बॉस वाले सिर्फ टीवी एक्टर्स को बुलाते थे, फिर समय चेंज हुआ और उसके बाद कुछ यूट्यूबरों को बुलाने लगे। पर इस बार ना तो टीवी एक्टर्स को बुलाया है ना तो यूट्यूबर्स को। पता नहीं बिग बॉस वालों ने इस सीजन कौन से कोयले के खदान से इतने सारे नायाब हीरे ढूंढ के लाए हैं। तभी तो इतने सारे कंटेस्टेंट में से लोग गिने चुने 1-2 को ही जानते हैं, वो भी उनके अच्छे नहीं बल्कि बुरे कर्मों की वजह से। सोशल मीडिया एल्गोरिदम कैसे काम करता है किसी को पता हो न हो, पर इनका एल्गोरिदम कैसे काम करता है वो बच्चे बच्चे को पता चल चुका है। अगर तुम्हें बिग बॉस में एंट्री लेनी है तो तुम्हारे ऊपर 10-20 FIR जरूरी है, तुम्हें सोशल मीडिया पर गाली खाना जरूरी है, चाहे तुम हराम मालिक जैसे अपने ऊपर माइनर हेरेसमेंट का एलिगेशन लगवा लो, या तो 2 शादी कर लो, या तो रजत कलाल जैसे 18 साल के बच्चे को पीट दो। ऑनलाइन गैंगस्टर बस त्यांचे चल अच्छे से। तुमसे जितना बन पड़े बाहर की दुनिया में उतना गंद फैला लो, लोगों से सोशल मीडिया पर गाली खा लो। जब तक तुम्हारे लिए देश से बाहर जाने का दरवाजा बंद नहीं होगा, बिग बॉस में एंट्री का दरवाजा नहीं खुलने वाला। भाई रजत तो जा ही नहीं पाएगा। चलो कोई नहीं, तुम चले जाना, मेरा पासपोर्ट जब तक। इस भाई साहब का कहना है जब इसने अच्छे काम करा, जब इसने बहुत सारे मेडल जीता, तब इनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करा, तो इसने बुरे रास्ता अपना लिया। तो इन भाई साहब से मैं यही कहना चाहूंगा, जब तुझे फेम ही चाहिए था तो अपने नाम में से दलाल हटा के कलाल लगा लेता और शुरू कर देता दीपक कलाल जैसी हरकतें। कम से कम लोग तुझे गाली तो न देते। अगर अच्छे कर्म करने पर कोई तुम्हारा नाम नहीं लेता, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम 18 साल के बच्चे को पीट दो, किसी मोटरसाइकिल वाले को 150 के स्पीड से उड़ा दो। भाई को जाने से पहले तमीज सिखा के जाऊंगा, इतना वादा रहा। नहीं, मेरी टोन ऊपर है, मैं बदतमीजी नहीं कर। बिग बॉस एक ऐसा इनविजिबल वायरस है जो कोरोना से भी खतरनाक है। कोरोना का कम से कम लोगों में लक्षण तो दिखता था, और उस हिसाब से लोग ट्रीटमेंट करा के ठीक भी हुए, पर इनका कोई लक्षण नहीं दिखता। बिग बॉस सीधे लोगों के दिमाग में असर करता है, ना तो इनका कोई लक्षण दिखता है और ना तो इनका कोई ट्रीटमेंट है। अब तुम खुद सोचो ना, आजकल सारे के सारे लोग फेम के भूखे हो चुके हैं, चाहे वो अच्छे हुए में मिले या तो बुरे हुए में। और नेशनल टीवी पर आने से क्या ही अच्छा तरीका हो सकता है फेम पाने का। Transmitting Rajat Dalal. और टीआरपी के चक्कर में बिग बॉस रजत दलाल जैसे लोगों को नेशनल टीवी पर बुलाता है, जिससे लोग मर जाए कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इतने बुरे कर्म करने के बाद भी तुझे नेशनल टीवी पर बुलाकर सराहा जाता है तो लोग तो इनसे इंस्पायर होंगे ही। और तुम देखना कल को इन जैसे हजारों वायरस निकलेंगे। जब कैरी ने इन्हें थोड़ा सा रोस्ट क्या कर दिया, इनसे एक्सेप्ट नहीं करा गया, और जब इन्होंने 18 साल के बच्चे को पीटा, उनके ऊपर पी करा और न जाने क्या क्या करा, और ये चाहते हैं लोग उसे एक्सेप्ट कर ले। और सच बता रहा हूँ, मैं एल्विस भाई का बहुत बड़ा फैन था। जब मनोवर के साथ कंट्रोवर्सी हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, जब मैक्सटन पर हाथ उठाया उससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर जब मैं देखता हूँ रजत दलाल जैसे लोगों को सपोर्ट करते हुए तो मुझे फर्क पड़ता है। और अब मेरे अंदर धीरे धीरे नफरत से जगने लगी है। ठीक है भाई, दोस्त का साथ देना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत, पर रजत दलाल जैसे लोग किसी का दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त मानव होते हैं, दानव नहीं। जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं हो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। तो चलिए अब पुकी बाबा पे चलते हैं। यूट्यूबर को कंटेंट मिले और उसपे पुकी बाबा शामिल न हो, ये हो नहीं सकता। राधे राधे राधे। हमारे पुकी बाबा ने बोला था कि बिग बॉस उन्हें करोड़ रुपया भी दे दे फिर भी वो शो में नहीं जाएंगे। और आपको बिग बॉस से भी ऑफर है? कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। अच्छा, मैंने मना कर दिया। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। राधे राधे राधे। महाराज जी वो तो कह रहे थे पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे। हाँ, तो करोड़ों में देने को तो वो तैयार है। मैं आज बोलूं तो वो करोड़ों रखने को तैयार है। कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। हम क्यों कुत्ता बिल्ली बनने न जाने का कारण, अगर आप लोग पुकी बाबा का सेल्फ रिस्पेक्ट सोचते हो तो आप लोग बिल्कुल गलत
गलत हो। ना तो उनके लिए बिग बॉस जैसे शो में कोई दिक्कत थी, ना तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी, बल्कि बिग बॉस जितना उन्हें ऑफर कर रहा था उससे ज्यादा हमारे बाबा सत्संग से कमा लेते हैं, जिसमें विष कूट कूट के भरा। अगर बाबा बिग बॉस चले जाते तो उनके सत्संग में फिर कथा कौन सुनाता। और बिग बॉस वाले जितना ऑफर कर रहा था वो सत्संग से बहुत कम था। यही मेन रीजन है कि बाबा बिग बॉस नहीं गए। और दूसरा एक और रीजन है कि बाबा का सोशल मीडिया पर रीच डाउन हो जाता है और शायद 2 घंटे में सत्संग में उतना नहीं कमा पाते, इसीलिए 2 घंटे के लिए आशीर्वाद देने के नाम पर बिग बॉस चले गए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बाबाओं का बहुत इज्जत करता हूँ। और हाँ, लोगों ने चाहे जितना भी मजाक उड़ाया हो, मैंने पुकी बाबा के लिए भी आज तक एक भी गलत शब्द नहीं बोला था, पर अब से मैं जरूर बोलूंगा। सारे लोगों के लिए बाबा बस एक कंटेंट है, अब से मेरे लिए भी बाबा बस एक कंटेंट बन के रह गए। इनको हम सराखों पर बिठाते हैं, इंसान होते हुए भी भगवान का दर्जा देते हैं, पर बदले में ये हमें क्या देते हैं? खुद की बेइज्जती तो करवाते ही है, साथ धर्म का भी मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जिसको आपका आशीर्वाद चाहिए होता है वो खुद चल के दरबार में आता है, दरबार में लाइन में लग के आपसे आशीर्वाद लेता है। पर ऐसा क्या मजबूरी पड़ गई आपको कि खुद चल के जाना पड़ा उन लोगों को आशीर्वाद देने? फिर तो कल को कोई कथा करने से ज्यादा पैसा दे दे तो आप तो दूसरे धर्म का प्रचार करने में भी पीछा नहीं हटोगे। और मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा कि आप बिग बॉस में गए थे, आप ऐसे जगह पे गए थे जहां आपको राधे राधे के बदले राधे राधे बोलना भी उचित नहीं समझा। आप ऐसे जगह पर गए थे जहां आपको गुरु बोलना भी उचित नहीं समझा गया। आज तक 99% लोगों को ये नहीं पता था आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, क्योंकि हम लोगों को मतलब ही नहीं होता आपका पैसा क्या था। हम लोगों को तो बस इतने से मतलब होता है आप हमारे धर्म हमारे भगवान को कहाँ पे रखते हैं। हम लोगों को बस इतने से मतलब होता है कि आप हमारे भगवान हमारे धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपको इसलिए नहीं पूछते कि आप एक डॉक्टर हो, लोग आपका इज्जत इसलिए नहीं करते कि आप एक डॉक्टर हो, बल्कि लोग आपकी इज्जत इसलिए करते हैं कि आपको उन्होंने धर्म गुरु मान रखा है। तो जिस कारण से हमारे धर्म के लोग आपको इतना बड़ा स्थान दिया, जिस कारण से बिग बॉस वालों ने आपको जाना पहचाना, जिस कारण से आपको सलमान खान ने जाना पहचाना, उस कारण का मर्यादा तो रखनी चाहिए था ना। बाकी ठीक है, अनजाने में कभी कभी गलतियां हो जाती है, आप भी इंसान हो, कोई भगवान नहीं। पर मैं आपका हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जिस धर्म के लोग आपको इतना प्यार करते हैं, जिस धर्म के लोग आपको पूजते हैं, अगली बार से कोई भी गलत चीजें को रिप्रेजेंट करने से पहले उनके बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। बाकी मैं भी इंसान हूँ, कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।